अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा आपके सामने एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है जिसका नेम है झूठ। खानपुर नामी एक गांव में एक लकड़हारा शामी अपनी पूरी फैमिली के साथ जंगल के करीब की एक बस्ती में रहता था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी बानो, बड़ा बेटा सावन, दूसरा बेटा राजू और छोटी सी बेटी निवल शामिल थी। शामी रोज़ाना सुबह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और खानपुर के बाज़ार में बेच आता। जबकि दोनों बेटे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। उनके माँ बाप की ख्वाहिश थी कि दोनों पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे पे फाइज हो जाएं। उनकी ज़िंदगी की गाड़ी भी रुक रुक कर चल रही थी, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। उन्होंने भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा, लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। अचानक ही एक रोज़ शामी शदीद बीमार हो गया और चारपाई का होकर रह गया। फिर घर सारा सावन और राजू के कंधों पर आ गया। उन्होंने भी बाप की तबीयत देखते हुए स्कूल को कुछ वक्त के लिए खैर आबाद कह दिया। अब रोज़ाना दोनों सुबह जंगल से लकड़ियाँ काटते और सावन इन्हें बाज़ार बेच आता। फिर एक दिन राजू की ज़िंदगी को ग्रहण लग गया। हुआ कुछ यूँ कि एक सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए तो राजू उठ गया और बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं जंगल जा रहा हूँ। भाई तुम भी नाश्ता करके आ जाना, ज़्यादा लकड़ियाँ काटेंगे तभी तो ज़्यादा पैसे हाथ आएंगे। पीछे से बानो बोली, बेटा थोड़ा सा खाना खा जा, तूने कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ मुझे भी भूख नहीं है, आप ऐसा करना कि दोपहर को निमल के हाथ मेरे लिए कुछ खाने को भिजवा देना, ठीक है। वो ये बोलकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो जैसे ही तीसरा दरख्त काटने के लिए उसने दूसरा वार किया दरख्त पे, तो उसे कुछ खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वो कुछ देर के लिए डर गया, क्योंकि अभी तक वहाँ सावन नहीं पहुँचा था और सुबह सुबह का टाइम था और कोई लकड़हारा भी नहीं आया था। मगर कुछ देर बाद वो उसे अपना वहम समझकर उसने अपने डर को भगाया और दोबारा से काम में लग गया। मगर फिर जैसे ही उसने दोबारा तीसरा वार किया तो इस बार आवाज़ और बुलंद, तेज़ और खौफनाक थी, और उस आवाज़ के साथ दरख्त से कुछ नमूदार भी हुआ था। वो एक बहुत बड़ा शैतानी जिन था जिसके बड़े बड़े दांत थे। राजू जिन को देखकर बहुत घबरा गया। इतने में जिन वहशतनाक आवाज़ में राजू से मुखातिब हुआ और बोला कि तुमने मेरी नींद ख़राब की है, अब मैं तुझे खा जाऊंगा और तेरा सारा खून पी जाऊंगा। राजू ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर जिन ना माना। उसने उससे बहुत माफ़िया भी मांगी और कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि आप इस दरख्त पर आराम फरमा रहे हैं तो मैं कभी भी आपको तंग नहीं करता, या मैं इस जंगल में ही नहीं आता अगर मुझे पता होता कि आप इधर हैं। लेकिन उसने राजू की बात नहीं मानी और एक शर्त पे उसकी जान बख्शने का वादा किया। वो शर्त कुछ यूँ थी कि तुम पूरा दिन झूठ बोलोगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलोगे और बड़ों छोटों सब के साथ बदतमीज़ी से पेश आओगे। और अगर तुमने दिन के किसी भी हिस्से झूठ बोला तो मतलब कि दिन के सारे हिस्से झूठ बोलने और किसी भी हिस्से अगर सच बोला तो मैं तुम्हें उसी टाइम पे मार दूँगा। राजू राज़ी हो गया। और जैसे ही राज़ी हुआ तो पीछे से सावन की आवाज़ आई। सावन की आवाज़ को देखकर जिन गायब हो गया। सावन जब उसके पास आया तो सावन ने कहा, भाई तू ठीक तो है, तू इतना काम क्यों रहा है। तो राजू ने उसको झटका और कहा, तुझे इससे क्या मतलब, मैं जो भी करूं। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया। वो पूरे रास्ते यही सोच रहा था। रास्ते में उसका यही जहन था कि मैं घर पे जाके सो जाऊं और मुझे झूठ बोलना ना पड़े किसी से, क्योंकि राजू सुलझा हुआ बच्चा था। मगर फिर भी उस देव ने उसको ऐसी शर्त रख दी कि बेचारा डर के मारे उसने वो शर्त कबूल कर ली। अब रास्ते में जो भी उससे मिलता वो उससे झूठ बोलता मजबूरन। अब जैसे वो घर पहुंचा तो निमल उस दरवाजे में थी। निमल ने कहा, भाई आप जल्दी घर आ गए। तो राजू ने कहा कि हाँ आ गया, तो तुझे इससे क्या मतलब। ये कहकर उसने निमल को धक्का दिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। जब कमरे में आया तो वहाँ उसके वालिदैन पहले से ही बैठे हुए थे।
राजू को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा तू जल्दी घर आ गया, क्यों, कोई परेशानी है? तो राजू ने कहा कि माँ, मुझे सावन ने थप्पड़ मारा और कहा कि तू किसी काम का नहीं है, चला जाए यहाँ से। तो मैं आ गया हूँ घर पे, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है। तो बानो ने कहा, राजू सावन तो इस तरह से कभी नहीं कर सकता, ज़रूर कोई वजह हुई होगी जिसकी वजह से सावन ने इस तरह से किया है। तो राजू ने कहा, आप ये सवाल जवाब अपने लाडले से ही कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ घर से। और घर से निकल जाते हैं और रास्ते में भी वो झूठ बोलते हैं, कभी किसके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है। आखिरकार करते करते पूरा दिन गुजर जाता है और वो झूठ बोलते, वो वापसी जाता है जंगल में और वो देव के पास जाता है, जिन के पास। और दरख्त के पास जब पहुंचता है तो जिन वहाँ पर उसका पहले से ही मुंतज़िर होता है। वो जब जिन के पास जाता है तो जिन उसको देखकर मुस्कुराता है और राजू अपने दिल में तहिया करता है कि वो यहाँ से अपनी जान छुड़वा के घर पे जाके सबसे माफ़ी मांगेगा कि उसने पूरा दिन जो सबके साथ बदतमीज़ी की और झूठ बोला, और पूरा वाक़या भी सुना देगा। जब वो जिनके पास पहुंचता है तो जिन कहता है, राजू क्या तूने पूरा दिन झूठ बोला? तो राजू कहता है, जी मैंने आज पूरा दिन झूठ बोला। तो ये कहकर जब उसने ये कहा तो जिन एक ज़ोरदार कहका मारता है, कहता है कि नहीं, तूने सच कहा, तूने अभी सच कहा, तेरा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तेरा वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तूने सच कहा। तो ये कहकर वो राजू को मार डालता है और उसको ख़त्म कर देता है। देखिए व्यूअर्स, किस तरह से राजू के साथ हुआ कि वो पूरा दिन झूठ बोलता आ रहा, लेकिन आखिर में उसने सच बोल ही दिया, क्योंकि उसको झूठ बोलने की आदत ही नहीं थी। लेकिन वो अगर वो मरा, अगर वो सच बोलते हुए ही मरता, वो सच बोलता और वो किसी आलिम के पास जाता तो शायद वो बच जाता। वो इतनी बड़ी मुसीबत में से निकल कर भी वापस उसमें धकेला गया और अपनी जान गंवा बैठा। और वहाँ उसके माँ बाप, बहन और सावन यही समझते रहे कि वो हमसे लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चला गया है कहीं बार, मगर यह खुदा जानता है कि राजू के साथ क्या हुआ। व्यूअर्स, आज की कहानी थी मेरी ये, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। आज के लिए इतने ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ध्यान रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए।